दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद है। समय चक्र, समय का चक्र। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक राजा ने अपने देश में ऐलान कर रखा था कि जो भी दरबार में आकर के भविष्यवाणी सुनाएगा, यदि वह भविष्यवाणी सच निकली तो उसको इनाम दिया जाएगा। ज्योतिष के बड़े बड़े जानकार, विद्वान, पंडित वहाँ जाकर के भविष्यवाणी सुनाते और यदि वे संयोगवश सच साबित होती तो वे बहुत सा इनाम पा जाते थे। उस देश के एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था जिसका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, तुम भी दरबार में जाकर कोई भविष्यवाणी सुनाओ, संभव है कोई सच्ची साबित हो जाए तो हमें भी इनाम मिल जाएगा, जिससे जीने का कुछ सहारा मिल सके। वह व्यक्ति बोला, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे किसी बात का ध्यान नहीं है, ज्ञान नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि दरबार में पहुंचकर लेने के देने पड़ जाए। पत्नी बोली, पुरुषार्थ करना मनुष्य का कर्तव्य है, आगे जो ईश्वर को मंजूर होगा वही होगा, तुम जाओ तो सही। खैर वह आदमी घर से चल पड़ा। रास्ते में चलते चलते जब वह थक गया तो एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। उस पेड़ के नीचे एक इच्छाधारी साधु रहता था। जब वह आदमी उस पेड़ के नीचे बैठा तब वह इच्छाधारी साधु सांप के रूप में सामने आ गया, जिसे देखकर वह आदमी डर करके भागने लगा। सांप बोला, मुझसे डरो नहीं, मैं सांप नहीं साधु हूँ। मैं जो बात कहूँगा तुम्हारे भले के लिए ही कहूँगा, बताऊँगा। तुम कहाँ जा रहे हो? आदमी ने कहा, देश के राजा ने ऐलान किया है कि जो कोई आकर के भविष्यवाणी सुनाएगा, यदि वह सच्ची हुई तो उसे इनाम मिलेगा। मैं अनपढ़ आदमी हूँ, पत्नी के कहने पर घर से चला हूँ और यहाँ आ गया, परंतु हैरान हूँ कि दरबार में जाकर के मैं क्या कहूँगा, क्या बताऊँगा, समझ में नहीं आ रहा इसका परिणाम क्या होगा। वे त्रिकालदर्शी साधु बोले, दरबार में जाकर के कहना कि आने वाले समय में इस देश में अग्निकांड का प्रभाव बहुत अधिक होगा, इसलिए हे राजन, अग्नि से बचाव का प्रबंध पहले से ही कर लेना अच्छा होगा। आदमी ने दरबार में जाकर के वैसे ही कहा। राजा ने उस आदमी को अपने पास ठहरा लिया और आने वाले समय की प्रतीक्षा करने लगा। समय आया, अग्नि ने जोर पकड़ा, परंतु राजा ने उससे बचाव का प्रबंध पहले ही कर रखा था, इसलिए कोई विशेष क्षति नहीं हुई। उस आदमी पर राजा की बड़ी श्रद्धा हो गई। उसे बहुत कुछ इनाम देकर के चलते समय राजा ने कहा, मित्र, मेरे युग कोई और सेवा हो तो बताइएगा। उस व्यक्ति ने मन में सोचा कि यह सब करनी तो उस साधु की है, जिसके कारण दरबार में मेरा इज्जत सम्मान हुआ तथा माया भी प्राप्त हुई। संभव है राजा को इस बात का पता चल जाए कि यह भविष्यवाणी तो किसी और की थी, तो मुझे इसके बदले दंड मिले, इसलिए उचित यही होगा कि उस सांप को ख़त्म कर दिया जाए। यह सोच कर के राजा से बोला, हे राजन, यदि आप मुझसे और कोई सेवा पूछते हैं तो कुछ सूखी लकड़ियों को मेरे साथ भिजवा दीजिए। कई मजदूर सूखी लकड़ियों के गट्ठे सिर पर रख कर के उसके साथ चल पड़े। जब वह उस पेड़ के नीचे पहुंचा जहां सांप के रूप में इच्छाधारी साधु रहता था, उस आदमी ने मजदूरों से कहा, यह बिल सांप का घर है, इसके ऊपर लकड़ियां रखकर आग लगा दो। उन्होंने वैसा ही किया। आदमी ने सोचा कि अब वह सांप मर गया होगा। इस विश्वास के साथ अपने घर आया और दरबार से जो कुछ मिला था स्त्री के हवाले कर दिया और सुख से रहने लगा। किंतु मुफ्त का माल थोड़े ही दिनों में उड़ करके फिर पहले जैसी हालत में आ गया। स्त्री ने कहा, फिर जाओ, संभव है और माया मिल जाए जिससे घर का निर्वाह चल सके। वह आदमी सोचने लगा, जिसकी दरबार से मुझे माया मिली थी उसे तो मैं आग लगा करके मार आया हूँ, अब कहाँ जाऊँगा और क्या करूँगा। किंतु स्त्री के मजबूर करने पर वह घर से चल पड़ा। चलते चलते फिर उसी पेड़ के नीचे जा बैठा जहाँ उसे इच्छाधारी साधु मिला था। वह फिर किसी दूसरे रूप में सामने आकर के कहने लगा, मैं वही सांप हूँ जिसके घर तू आग लगा गया था। यह सुनते ही वह आदमी डर करके भागने लगा।
कि अब यह मुझे नहीं छोड़ेगा। किंतु इच्छाधारी साधु बोला, मुझसे डरो नहीं, मेरी बात को सुनो, मैं तेरे भले के लिए ही कहूँगा या करूँगा। वह आदमी वापस लौट आया। तब साधु ने पूछा, अब कहाँ जा रहे हो? वह आदमी बोला, जहाँ पहले गया था वहीं अब भी जा रहा हूँ। साधु बोला, अब वहाँ जाकर के क्या कहोगे? आदमी ने कहा, मैं तो स्त्री के कहने पर जा रहा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं कि क्या कहना है। साधु ने कहा, अब राजा को कहना है कि इस बार देश में पानी का ज़्यादा जोर होने से बाढ़ से नुकसान होगा, बचत का उपाय कर ले। वह आदमी वहाँ से चल पड़ा और दरबार में पहुँचकर कहा, हे राजन, इस बार देश में पानी बहुत बरसेगा और बाढ़ का भारी खतरा है, अतः बचाव का उपाय पहले से ही कर ले। उस आदमी के प्रति राजा की बड़ी श्रद्धा हो गई। राजा ने उसके रहने खाने का उचित प्रबंध करवा दिया और समय की प्रतीक्षा करने लगा। समय आने पर बहुत वर्षा हुई, किंतु प्रबंध होने से कोई नुकसान नहीं हुआ। उसकी बात सच होने पर राजा ने उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा, हे प्यारे, कोई और सेवा मेरे योग्य हो तो बतलाइए। वह बोला, राजन, धन तो आपने बहुत दे दिया, पर एक दिल की बात कहता हूँ, पानी से भरी मशकें देकर के कुछ लोग मेरे साथ भेज दीजिए। राजा ने वैसा ही किया। उस आदमी ने पेड़ के नीचे जहाँ सांप का बिल था, मजदूरों से कहा, इस बिल को खोद कर गड्ढा बनाकर पानी से भर दो। मजदूरों ने वैसा ही किया। वह आदमी अपनी तरफ से उस सांप को मारा मान करके माया को लेकर के घर पहुंचा। उस मुफ्त के माल को थोड़े ही दिनों में खा पी करके उड़ा दिया और फिर भूखे मरने लगा। स्त्री के कहने पर जब आदमी फिर उस पेड़ के नीचे पहुंचा तो इच्छाधारी साधु अपने वास्तविक रूप में मिला और उससे पूछा, अब कहाँ जा रहे हो? वह आदमी अपने दुष्ट कर्मों से डरता हुआ और कांपता हुआ बोला, दरबार में जा रहा हूँ। साधु ने पूछा, अब क्या कहोगे? वह बोला, जो आप कहेंगे वही कहूँगा। साधु बोले, इस बार राजा को कहना कि आने वाले समय अच्छा होगा, नफरत नहीं रहेगी, कलह कलेश सब मिट जाएंगे, प्रेम मोहब्बत का दौर होगा, लोग प्रसन्नचित होकर के सौहार्द के साथ परस्पर हिल मिल करके सुखी शांति से रहेंगे। वह आदमी दरबार में पहुंचा। राजा की उस पर पहले से ही बड़ी श्रद्धा थी, विश्वास थी। विनम्रता से पूछा, भगवान, इस बार क्या होगा? वह बोला, राजन, अब खुशियों का ज़माना आया है, लोग परस्पर प्रेम करेंगे और प्रसन्नचित होकर के एक दूसरे से मिल कर के मिठाइयाँ बांटेंगे। राजा पहले ही उसका श्रद्धालु बन चुका था और उसको उचित स्थान पर ठहरा करके कुछ लोग सेवा में लगा दिया। कुछ समय बाद वैसा ही हुआ, ज़माना बदल गया तो लोग खुशहाल होकर के प्रेम से रहने लगे, मानो राम राज्य आ गया। राजा की श्रद्धा और भी बढ़ गई। बड़ी नम्रता से हाथ जोड़ करके बोला, महाशय, मेरे योग्य जो सेवा हो आदेश करें। ज़माना बदलने से अब उस आदमी का विचारधारा भी बदल चुकी थी। वह बोला, राजन, इस बार अच्छी से अच्छी भांति भांति की मिठाइयों के थाल सजा करके मेरे साथ भेजने की व्यवस्था कर दीजिए। राजा ने वैसा ही किया। वह आदमी राजा के सेवकों के साथ मिठाइयों के थाल सहित उस साधु महात्मा के पास पहुंच करके रोते हुए हाथ जोड़ करके विनती की, हे प्रभु, आप बड़े ही दयालु हैं, आपने मेरे ऊपर हर बार भलाई की है, परंतु मैंने आपसे बुरा बर्ताव किया है। मैं बड़ा पापी हूँ, मेरे सारे अपराध क्षमा कर दीजिए। साधु महात्मा बोले, बेटा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह समय का प्रभाव है जिसके साथ सबको दो चार होना पड़ता है। एक समय ऐसा आया जब देश पर अग्नि का प्रकोप था, उसकी आँच मुझ तक भी पहुँची, क्योंकि मैं भी तो इसी देश में रहता था। फिर एक दूसरा समय आया जब देश में पानी का जोर हुआ तो उसका असर मुझ पर भी पड़ना स्वाभाविक था। अब चूँकि समय बदल चुका है, अशांति तथा कलह का प्रभाव बीत चुका है, तो देख लो, मेरे सामने भी मिठाइयाँ आ पहुँची है और तुम भी अच्छा बर्ताव करने लग चुके हो। यह सब समय के परिवर्तन की बात है, किसी दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए। चलो पिछली बातें भूल करके बताओ कि अब आगे के लिए क्या चाहते हो। वह बोला, भगवान, मुझ अपराधी जीव को मेरे कल्याण का उपाय बतलाइए। महात्मा ने कहा, बेटा, संत
सतगुरु की खोज करके उनके सत्संगत में जाओ, उनके वचनों का पालन करो और नाम का रास्ता लेकर के अपनी जीवात्मा को आवागमन और काल माया के बंधन से मुक्त कर अपने सच्चे देश में निवास बनाओ। फिर उसने वैसा ही किया और अमर पद को प्राप्त किया। धन्यवाद।